तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एसएससी चंडीगढ़ डीएसएसबी सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं। पहला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिकीय के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिकी के अवयव हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। देखिए, आपने बीटी कल्चर सुना होगा, अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, लेकिन आर्बोरिकल्चर ये अभी तक ये रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि अब जो पुराने प्रश्न हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वही रिपीट करें, नए प्रश्नों को भी ला सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये अवतल लेंस प्रयोग होता है। और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है, हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। मतलब कि जब भी आप किसी स्थिर या जड़त्व या जिसमें भार है, बल है और वो विरामावस्था में रुकी हुई वस्तु है, उस पर जब आप बल लगाते हैं तो अगर आपका बल फोर्स ज़्यादा नहीं है तो वो विरोध करेगा, वो वहाँ से हटेगा नहीं। ये क्रिया प्रतिक्रिया है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम कहते हैं। यही जो ऊपर तीसरे नियम का बताया गया है, यही है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण, क्योंकि जब हम पानी पे फोर्स ऐसे लगाते हैं, पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं तो जाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का। यही कि कोई, मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी वस्तु है अगर वो एक जगह पड़ी है तो जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वो वहाँ से जरा सा भी आगे पीछे खिसकेगा नहीं। और अगर बल भी लगाया गया तो उसकी क्षमता के अनुसार नहीं लगाया गया तो तब भी वो उसका विरोध करेगा, वो हटेगा नहीं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कि जैसे क्या कहते हैं कि कृषि खेती करते रहते हैं और उसी ज़मीन के साइड में ये मान लीजिए कृषि है और यहाँ पे वृक्ष लगा दिया और वृक्ष भी पैदा हो गया और कृषि तो हमारी होती रही, साथ ही साथ खेतों की सुरक्षा भी रही। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य गैसों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। एक्सोबायोलॉजी जब बृहस्पति ग्रह आता है, पहले तो सूर्य के बाद जो आंतरिक ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं। उसके बाद बीच में क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, उल्का पिंड वगैरह। फिर उसके बाद जो आते हैं बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति और जो भी शनि, अरुण वरुण होते हैं, ये सब जो होते हैं ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो एक्सोबायोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है और ये गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है।
कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का है। गन मेंटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का मिक्स है। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में से क्या है? तो पनीर जेल है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो है आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर जी ने। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडियम के प्रदूषण के कारण किडनी का रोग हो जाता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करती है। पत्ती में जो रंध्र होता है, मतलब ये मान लीजिए पत्ती है, ये होगी आपकी पत्ती। इसमें आपने देखा होगा ये ऐसे छेद बने होते हैं छोटे छोटे, तो इन्हीं को रंध्र बोला जाता है। यही श्वसन क्रिया करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। मतलब कि वैसे तो जो पेड़ में होता है वो एथिलीन प्राकृतिक रूप से पकाता है। अगर ये आपको पूछे कि कच्चे फल के पौधे में ही किस गैस के कारण पक जाते हैं, तो वो एथिलीन होता है। और अगर फल को तोड़ के हम पकाते हैं कृत्रिम रूप से, तो वो एसिटिलीन होता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है और इसको काट दिया गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे ना, रुकिए मैं इधर बनाती हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, ये वृक्ष है तो इसको ऐसे काट दिया गया, तो ये ऊपर का जो इसका परत दिखेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वलय बनी रहती है। तो कई वलय बनी रहती है। जो बहुत पुराने पेड़ रहेंगे तो जितनी वलय होगी उतने ही 10 वर्ष हो चुके हैं उस वृक्ष को, ये दर्शाता है। जो वलय होती है, जो उसमें रिंग बन जाते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे पेड़ों को काटने के बाद, तो जितनी वलय गाढ़ी वाली एकदम जो मोटी मोटी एकदम दिखती रहे, तो वो जो बनती है, तो उससे क्या होता है, उतने ही 10 साल पुराना वृक्ष कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।